शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। जी अज़ीज़ तुलबा, हम एक्टिव पैसिव कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, इनके सारे मुतल्लिका जो टेंसेस हैं वो कर चुके हैं और अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसकी बारी है। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है और पैसिव से एक्टिव का कन्वर्शन कैसे करना है। तो ये इंशाल्लाह इस वीडियो में हम देखते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना जी, वो हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। अभी देख लेते हैं जी इसको कैसे करना है। ये हमारे पास एक टेबल आ गया है और टेबल में कुछ सेंटेंसेस हैं और ये एक्टिव में लिखे हैं और उनका पैसिव साथ लिखा हुआ है। इससे हम ये कुलिया और कानून समझेंगे कि कैसे जो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्शन या तब्दीली हुई है। ये देखें जी, आई शैल ये बता रहा है कि ये फ्यूचर है और इसमें आईएनजी वाली फॉर्म या हैव नहीं है, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई शैल हेल्प हिम, आपको पता है आई वी के साथ शैल लगता है, ठीक है। और अब जो अहम बात है, मैं ज़रा वो पेन को अपने को हाईलाइट कर लूँ, ठीक है, पेन को ले लूँ। अहम बात जो हमने समझनी है इसमें वो ये है कि हमारा जो है ना फ्यूचर इंडेफिनिट में जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये वर्ड जो है जिसको मैं ये इंडिकेट कर रहा हूँ रेड पेन के साथ, मैं मार्क कर रहा हूँ बी का वर्ड। ये जो बी है ना जी, ये स्पेशलिटी है। जब भी पैसिव में कन्वर्शन करेंगे तो आप बी लाजमी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। ये बी जो है पैसिव की कन्वर्शन के लिए होता है। मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि हर सेंटेंस के अंदर ये जो बी है वो मौजूद है। और जब सवालिया होना है या नेगेटिव होना है तो कैसे होना है वो सारा हम अब देखते हैं, ठीक है ना। ये मैंने बी को इंडिकेट कर दिया और आपको ये पता है थर्ड फॉर्म तो इसमें लगनी ही लगनी है। और बाय भी जो है जो पैसिव बनाते वक्त हम इसको लगाते हैं, ठीक है। ये बी क्योंकि इसमें इंडिकेट हो रहा था, क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी है, इसलिए मैंने इसको आपके सामने हाईलाइट कर दिया है कि ये बी जो है वो हाईलाइट हो चुका है। तो जी इसका आपको पता है ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट चेंज होता है। ये दे जो है देम का दे बन के शुरू में आएगा, ठीक है। और दे के साथ विल या शेल ये हमें देखना पड़ेगा। दे के साथ आपको पता है विल लगता है, जब पे कोई नागुज़ीर बात ना हो तो विल लगता है। तो यहाँ पर लगेगा दे विल बी, विल हाँ बी लग गया। अब थर्ड फॉर्म आपको पता है पैसिव में ज़रूर लगती है, दे विल बी हेल्प्ड, ठीक है जी। और मी आई का जो मी बन के ये एंड पे चला जाएगा, दे विल बी हेल्प बाय मी, ये हो गया। ये स्पेशलिटी इसको देखते जाना है बी की, ये है जी इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ही विल कैंसल द पेपर, ठीक है ना। अब द पेपर जो है, द पेपर के साथ भी विल लगेगा, द पेपर विल बी कैंसल्ड बाय हिम। ये देखें ही का हिम बन जाएगा, तो देखें द पेपर विल बी कैंसल्ड बाय हिम, ये बी को अब देख लें यहाँ भी लगा हुआ है। शी विल नॉट, अब ये नेगेटिव हो गया, नाफिया सेंटेंस आ गया। शी विल नॉट टाइप दिस लेटर, ठीक है ना। अब क्या होगा जी, दिस लेटर, ठीक है ना जी, विल नॉट। अब विल के बाद नॉट का नॉट तो लगाना है क्योंकि ये नेगेटिव है। विल नॉट, अब बी, दैट दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड, टाइप्ड थर्ड फॉर्म लगा ली। बाय भी लगाते हैं, आपको पता है इजाफा करते हैं, बाय शी का हर बन जाएगा ये एंड पे। देखते हैं जी क्या है, दिस लेटर विल नॉट बी टाइप्ड, ये बी लिख लिया, यहाँ पे लिखना था बाय हर, ठीक है ना, यहाँ पे बाय आना चाहिए, बाय हर।
विल, अब विल शुरू में लग गया है, इसका मतलब है फिक्रा सवालिया, आगे क्वेश्चन मार्क भी लगा है जो इंडिकेट कर रहा है कि ये फिक्रा सवालिया है। चलें जी, इसको सवालिया ही रखना है। ये वी जो है ना, आस का वी बन के शुरू में चला जाएगा। अगर वी बन गया, वी के साथ आपको पता है शेल लगता है, विल नहीं लगता। और क्योंकि ये सवालिया है इसलिए विल शेल जो है वो शुरू में लगेंगे, ठीक है ना। शेल, तो क्या होगा जी, शेल, शेल, और वी, आस का वी बन गया, शेल वी बी, शेल वी बी लाफ्ड एट बाय देम, ठीक है जी। ये दे का देम बन का एंड पे, लाफ एट क्योंकि ये होता है किसी की तहकीर करना, मजाक उड़ाना। शैल वी बी लाफ्ड एट बाय देम, आगे क्वेश्चन मार्क, ये इसका हो गया। फिर आगे जी क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब देखें क्वेश्चन के लिए टी, टी इधर जाएगा और टी के साथ विल लगता होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है विल शुरू में लगेगा। विल टी बी, ठीक है ना। और टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, विल टी बी टेकन बाय लगेगा जी, इजाफी आपको पता लगता है, और वी का अस बन के एंड पे लगेगा। विल टी बी टेकन बाय अस, ऐसे होगा। आगे देखते हैं जी क्या है, विल टी बी टेकन बाय अस, ठीक है जी। ये हो गया जी। क्या आप मेरे साथ सभी मौजूद हैं? यस सर। यस सर। जो बात आपको समझाई जा रही है आपको पता चल रही है? यस यस सर। सर। चलें अब हम थोड़ा सा ना इसकी एक्सरसाइज में घुसते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि प्रैक्टिकली हमने क्या, अभी तो ये तो था ना मिसालें, अब एक्सरसाइज में हम चलते हैं। एक्सरसाइज से हम देखेंगे कि हमने क्या कुछ, लेकिन शुरू ये ज़रा देख लें, आपको पता है कि तीसरी फॉर्म इसमें लगती है, आई वी के साथ शेल भी लगता है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ विल भी लगता है। हमने अभी देख लिया इंट्रोगेटिव में विल और शेल को बाहर लगा देते हैं, ये बात लिखी। नेगेटिव में विल और शेल के बाद नॉट लगते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको क्लियर है इसमें। अब ये आ गई जी एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज आ गई पहली। इसमें हमने एक्टिव से पैसिव की तरफ मूव करना है। ही विल फॉलो मी, अब आई, ये मी का आई बन के इधर आ गया, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल बी, फॉलो की थर्ड फॉर्म फॉलोड, आई शैल बी फॉलोड बाय हिम। किसी का माइक चल रहा है वो माइक बंद कर ले। आई शैल बी फॉलोड बाय हिम, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। दे विल बिगिन देयर वर्क, ठीक है ना। अब देयर वर्क शुरू में आ जाएगा, देयर वर्क विल बी, देयर वर्क विल बी बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगन लगेगा, देयर वर्क विल बी बिगन बाय देम, ये हो गया जी। आई शैल ट्रांसफर हिम टू पिशावर, टू पिशावर इजाफी है, ये एंड पे ऐसे ही लगा रहेगा। ही, अब ही आ गया, ही विल बी ट्रांसफर्ड बाय मी टू पिशावर, ही विल बी ट्रांसफर्ड बाय मी टू पिशावर। अब हम एक दो सेंटेंस, एक सेंटेंस छोड़ के आगे चलते हैं जी। वो जो है क्वेश्चन सेंटेंस है, विल शी अटेंड दैट मीटिंग, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है, दैट मीटिंग आ जाएगा जी शुरू में, और इसके साथ विल ही लगेगा क्योंकि ये सवालिया है, विल पहले आएगा दैट मीटिंग बाद में। विल दैट मीटिंग बी अटेंडेड, अब अटेंडेड बाय हर, शी है ना, हर हो जाएगा एंड पे, विल और आगे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विल दैट मीटिंग बी अटेंडेड बाय हर, ये हो जाएगा जी, ठीक है। आगे मैं आठवां को कर रहा हूँ, द डॉग विल नॉट बार्क एट देम, ठीक है ना, बार्क एट देम। अब क्या होगा जी, दे इधर चलेगा, दे विल नॉट बी, दे विल नॉट बी बार्क्ड एट बाय द डॉग, दे विल नॉट बी बार्क्ड एट बाय द डॉग, ये हो जाएगा जी। क्या आप मेरे साथ मौजूद हैं? यस सर। यस सर। यस सर। बात समझ में भी आ रही है बेटा? यस यस सर। सर। चलें हम ये कुछ और सेंटेंसेस करते हैं, फिर हम इसका रिवर्स जो है वो समझेंगे। दे विल सर नॉट, स्लाइड नहीं शो हो रही, जी स्लाइड से नहीं शो हो रही। आप बेटा अपने एंड से देखें, वहाँ पर कोई मसला होगा, सभी को शो हो रही हैं, सभी को शो हो रही हैं। यस यस सर। सर। हाँ
आप अपने एंड से देखें तो चेक करें। दे विल नॉट इन्फॉर्म मी अबाउट देयर रिजल्ट, ठीक है ना। अब देयर रिजल्ट जो है ये शुरू में चला गया, देयर रिजल्ट विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय देम, ठीक है ना। देयर अब मी भी आ गया है, और अबाउट, अच्छा ये बेटा इसको अबाउट देयर रिजल्ट जो है ना इसको एंड पे हम लगाते हैं, क्योंकि ये मी पे मेरी अब नज़र पड़ी है। मी आ गया, दे विल नॉट इन्फॉर्म मी, आई विल नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय देम अबाउट देयर रिजल्ट, अबाउट देयर रिजल्ट एंड पे आएगा, ठीक है जी। आई के साथ शैल लगना चाहिए विल की बजाय, आई शैल नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय देम अबाउट देयर रिजल्ट, ये इस तरह से हो जाएगा। विल यू लॉक द डोर दिस टाइम, ठीक है जी, ये क्वेश्चन है। आगे क्या हो जाएगा जी, दिस टाइम एंड पे ही रहेगा। द डोर, विल द डोर बी लॉक्ड बाय यू दिस टाइम, आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। 15वां भी हम देख लेते हैं। विल यू रिपोर्ट अगेंस्ट हिम टू द पुलिस, विल यू रिपोर्ट अगेंस्ट हिम, ठीक है जी। आगे जी होगा इसका कैसे, विल ही बी रिपोर्टेड अगेंस्ट, विल ही बी रिपोर्टेड अगेंस्ट बाय यू टू द पुलिस, विल ही बी रिपोर्टेड अगेंस्ट बाय यू टू द पुलिस, ये जी आपका सेंटेंस बनेगा। जो बाकी वाला हिस्सा है सम जो आगे होता है वो ऐसे ही आगे लगा रहता है, वो पीछे वाला जो है वो पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि इसमें हुआ है। ये तो था जी हमारा एक्टिव से पैसिव की तरफ कन्वर्शन। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पैसिव से एक्टिव की तरफ हम अब कन्वर्शन करने जा रहे हैं। अब ये भी देख लेते हैं जी। आपको पता है कि पैसिव जब हम बनाते हैं तो हम कौन कौन से वर्ड जी ऐड करते हैं, हम बाय को ऐड करते हैं, ठीक है। जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है जी। और हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, और हम फ्यूचर इंडेफिनिट को डील कर रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव में तो फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट को हमने थर्ड में कन्वर्ट किया था। अब जब रिवर्स करेंगे तो थर्ड को फर्स्ट में करेंगे, बाई, ठीक है ना। ये देखें, इसमें मैं आपको इसको पेन लेके ना फिर आपको समझाता हूँ। इसमें हमने क्या क्या काम किया था। हमने जी एक तो आपको पता है कि बी ये हमने ऐड किया था, ठीक है जी। जब हमने एक्टिव से पैसिव बनाया था बी ऐड किया था। और दूसरा हमें जब भी पैसिव हम बना रहे हैं हम बाय को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। जब एक्टिव बनाएंगे तो ये निकालने पड़ेंगे। और ये क्योंकि ये जो था हमारा टेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट में जो एक्टिव था उसमें फर्स्ट फॉर्म थी, ठीक है ना, और पैसिव में थर्ड फॉर्म। अब जब पैसिव से एक्टिव में मूव करेंगे इसका मतलब है ये तीनों चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट है इसको हम आगे ले जाएंगे, ठीक है ना, आगे ले जाएंगे। और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम पीछे ले जाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये इसको मूव कर देंगे, सारी तब्दीलियां रिवर्स हो जाएंगी और वो हम एक्टिव में ले आएंगे, ठीक है जी। अब देखते हैं हम इसको करते हैं। ये देखें जी, अभी हम इसको करते हैं। ये ही विल बी पनिश्ड बाय मी, बाय भी निकालेंगे। ये माइक बेटा अपना बंद कर लें जिसका ऑन है। बाय को निकालेंगे, थर्ड फॉर्म को फर्स्ट में कर लेंगे, बी को निकाल देंगे, ही को इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट बना के, मी को इधर ले जाएंगे। ये हमने कर लिया जी, ये सारा कुछ निकाल दिया। तो ये आई, मी का आई बन गया, आई के साथ शेल लगता होता है, आई शेल, और फॉर्म फर्स्ट आ जाएगी पनिश हिम, ही का हिम, आई शेल पनिश हिम, ये हो गया। और ऐसे ही ये सारा कुछ इस सेंटेंस के साथ भी हमने करना है। वी शैल बी गाइडेड बाय देम। अब देम का दे बन गया, उधर चला गया, दे के साथ विल लगता होता है, और बी हमने ख़त्म करना है। दे विल फॉर्म फर्स्ट करनी है, दे विल गाइड, कौन आगे जी, वी का अस, दे विल गाइड अस। ये देखें, दे विल गाइड अस हो गया। इस मिसाल को भी देख लेते हैं। द काउ विल नॉट बी मिल्क्ड बाय हर। अब ये शी हो जाएगा, शुरू में आ जाएगी, शी विल नॉट मिल्क द
काउ, शी विल नॉट मिल्क द काउ, शी विल नॉट मिल्क द काउ। यही तब्दीलियां हमने इसके साथ भी कर ली। विल, अब ये क्वेश्चन आ गया जी, विल शी बी मैरिड बाय हिम, ठीक है ना, हिम का ही बन के इधर आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन है तो विल शुरू में ही लगेगा, ही के साथ विल लगता होता है। विल ही मैरी, विल ही मैरी हर, ठीक है जी, शी का हर बन के एंड पे चला, विल ही मैरी हर, ये लिखा हुआ है जी, विल ही मैरी हर। आगे फिर एक सवालिया सेंटेंस है, विल दिस रूम बी ऑक्युपाइड बाय अस। अब अस का जो है वी बनेगा और वी के साथ शेल लगता होता है, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, शेल शुरू में लगेगा, शेल वी ऑक्युपाई दिस रूम, शेल वी ऑक्युपाई दिस रूम। स्टूडेंट्स, क्या बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. चलें हम अब ये पैसिव से एक्टिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमने ये टेबल देखा, इसको समझा, अब इसमें से हमने क्या किया है ये देख लें जी। ये बातें, ये काम हमने किए हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि विल बी, शैल बी में से जो फ़िक्रे के फ्यूचर इंडेफिनिट पता देते हैं, बी को हम हदफ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बाई जो है उसको भी हम ख़त्म कर देते हैं, थर्ड फॉर्म जो है उसको वर्ब की तीसरी फॉर्म ने पहली फॉर्म की शक्ल इख्तियार कर ली, थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। विल और शैल, यानी कि अगर सवालिया हो तो विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो विल और शैल के बाद हम नॉट लगाते हैं, विल और शैल के बाद नॉट और फिर फॉर्म वर्ब आता है, इनके दोनों के बीच में नॉट लगता है, ठीक है जी। ये काम हमने किए हैं, ठीक है। अब आगे हमारे पास एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में पैसिव दिए हुए हैं, हमने इनको एक्टिव में मूव करना है। शी विल बी मर्डर्ड बाय हिम, ठीक है जी, हिम का ही बन गया, ही विल, ठीक है ना जी, ही विल मर्डर, अब फर्स्ट फॉर्म बन गई, ही विल मर्डर हर, ही विल मर्डर हर बन गया जी, ठीक है ना जी। वो हमने जो कन्वर्शंस पीछे की थी, बी को ख़त्म किया, बाई को ख़त्म किया, थर्ड फॉर्म को फर्स्ट कर लिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो इस तरह से हमें ये फ़िक्रा हासिल हो जाता है। तो क्या जी, ही विल मर्डर हर। आगे चलें जी, द डॉग विल बी चेन्ड बाय मी, ठीक है ना। अब आई उधर चला जाएगा, आई शैल, अब आई के साथ शैल लगना चाहिए, आई शैल चेन, चेन आ जाएगा फर्स्ट फॉर्म, आई शैल चेन द डॉग, आई शैल चेन द डॉग। अब मैं जा रहा हूँ पांचवें सेंटेंस की तरफ, ठीक है ना। बीच में जो है ना मैं छोड़ रहा हूँ दो सेंटेंसेस। विल, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, विल देयर एड्रेस बी फॉरगॉटन बाय मी, ठीक है ना, विल देयर एड्रेस बी फॉरगॉटन बाय मी, ठीक है। ये जी अब क्या होगा, मी जो है ना इधर आ जाएगा और इसका शैल लगता है, शैल, ठीक है ना, शैल आई फॉरगेट, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी फॉरगेट देयर एड्रेस, शैल आई फॉरगेट देयर एड्रेस, ये इसका आ जाएगा, ठीक है जी। आगे जी छठा देखते हैं, ही विल नॉट बी सेंटेंस टू डेथ बाय द सेशन जज, ठीक है जी। ये थोड़ा ट्रिकी है, कोई बात नहीं, इसको करते हैं, ठीक है जी। अब क्या जी, द सेशन जज, बाय सेशन जज है ना, द सेशन जज इधर आ जाएगा, द सेशन जज विल नॉट क्या जी, सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस हिम टू डेथ भी कह सकते हैं, सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस हिम इधर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। द सेशन जज विल नॉट सेंटेंस हिम टू डेथ, तब फिक्रा जो है ना वो सही बनता है। अगर टू डेथ बीच में लगा लें तो फिक्रे की कंस्ट्रक्शन बेटा गड़बड़ हो जाती है, वो आपकी सेंस खुद बताएगी कि ये फिक्रा नहीं, इसलिए तो क्या होगा, द सेशन जज विल नॉट सेंटेंस हिम टू डेथ, ठीक है ना, सेंटेंस इसके बाद हिम लगेगा टू डेथ। आगे चलें जी, टिकट्स फॉर लाहौर विल नॉट बी इशूड बाय मी, ठीक है ना, यहां पर हो जाएगा आई शैल, आई के साथ शैल लगता है, आई शैल नॉट इशू टिकट्स फॉर लाहौर, आई शैल नॉट इशू टिकट्स फॉर लाहौर, ये हो गया। अब मैं 12वें सेंटेंस की तरफ चलता हूँ, आई शैल नॉट बी सिलेक्टेड बाय हिम टुडे, टुडे एंड पे ही रहेगा, ही के साथ विल लगता होता है, ही विल नॉट सेलेक्ट मी, ही विल नॉट सेलेक्ट मी टुडे, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब मैं 14वें को देखता हूँ, विल ही बी मर्डर्ड बाय हिज एनिमीज। ठीक है जी। अब आ गया जी, ये क्वेश्चन है, तो हिज एनिमीज शुरू में आएगा, इससे पहले विल आएगा। विल हिज एनिमीज, विल हिज विल हिज एनिमी मर्डर हिम, ही का हिम हो जाएगा, विल हिज एनिमीज मर्डर हिम, आगे क्वेश्चन मार्क। आखिरी भी कर लेते हैं जी, दिस एप्लीकेशन विल बी टाइप्ड बाय मी। ठीक है ना, यहां पर लगेगा आई शैल टाइप दिस एप्लीकेशन, आई शैल टाइप दिस एप्लीकेशन। जी स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा जो था ना, मतलब वो सेंटेंस जो हमने पैसिव से एक्टिव की तरफ किए हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो मिक्स्ड हैं। चलें जी, उनको भी ज़रा देख लेते हैं, मिक्स्ड सेंटेंसेस को भी, थोड़ा सा मिक्स्ड सेंटेंसेस को भी देखते हैं। ये क्योंकि आपके पेपर में इसी तरह से सवाल आता है, चेंज द वॉइस ऑफ। इसमें हम पहला मिक्स सेंटेंस देखते हैं, ही विल बी सेव्ड बाय हिज फ्रेंड्स। ये जो है ना जी, ये पैसिव है, इसको हमने एक्टिव बनाना है। ठीक है ना, हिज फ्रेंड्स विल सेव हिम, ये हो गया जी। मैं तीसरे को देखता हूँ, द पोस्टमैन विल बी कॉट बाय बैड कैरेक्टर्स। ठीक है ना, द बैड कैरेक्टर्स विल कैच द पोस्टमैन, ये हो जाएगा। अब मैं 9वां देखता हूँ, द शी विल प्रिपेयर टी फॉर द गेस्ट। ठीक है ना, अब ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाते हैं। ठीक है ना, ठीक है जी, टी विल बी प्रिपेयर्ड बाय हर फॉर द गेस्ट्स, ये ऐसे हो जाएगा। चलें जी, हम 11वां भी देख लेते हैं, दे विल बी पनिश्ड बाय मी, आई शैल पनिश देम, ये हो जाएगा, ये पैसिव था। विल दी स्वीट्स बी ईटन बाय देम, ये पैसिव है, इसको एक्टिव करना है। ठीक है ना, एक माइक चल रहा है, उसे बंद करें। विल दी स्वीट्स बी ईटन बाय देम। ठीक है ना, यहां पर क्या होगा जी, विल दे ईट दीज स्वीट्स, विल दे ईट दीज स्वीट्स। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। हमने बड़ी डिटेल से जो है ना फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस को किस तरह से एक्टिव से पैसिव में लेके जाना है और फिर पैसिव से एक्टिव में लेके आना है, और फिर उसके मिक्स्ड सेंटेंसेस थे, ये डिटेल के साथ कर लिए हैं। इंशाल्लाह अब टेंसेस के हवाले से एक जो है, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव नहीं होती, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की पैसिव नहीं होती, फ्यूचर परफेक्ट की पैसिव होती है। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हम पैसिव जो है वो करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह।